अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बात है सच और मैं हूं आपका सज्जन, आपका बेली नौमान चौहान। इस वक्त मैं एक बहुत दुख और कर्ब की कैफियत से गुज़र रहा हूं, बल्कि मैं ही नहीं सारा पाकिस्तान सोगवार है। हर दर्द रखने वाला जो मुहब्ब वतन पाकिस्तानी है, मुसलमान है, वो इस कैफियत को, इस दुख को अपना दर्द समझ रहा है। इंसिडेंट हुआ मरी के अंदर, जिसमें अब तक की जो इतलात के मुताबिक 30 अफराद, उसमें बच्चे हैं और जवान भी हैं, औरतें भी हैं, जो शहीद हो गए और जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो ये जो वाक़या है ये क्यों कर रूनुमा हुआ? असल बात तो ये है, मैं ये बात कहता हूँ कि दस्तक है उनके जहनों पर जिन्हें आदत है भूल जाने की। हालिया जो ईद गुज़री है, ईद उल अज़हा के मौके पर इतना क्राउड गया मरीक में, और ये जितने भी इलाके हैं शुमाली इलाका जात, लाखों गाड़ियाँ थीं। गाड़ियों के रश की वजह से एक ऐसा जैम हुआ कि गाड़ियाँ एक एक दिन वहाँ फंसी रहीं। पेट्रोल पंप में ख़त्म हो चुके थे। लोगों ने वो 150 का जो 120 रुपये लीटर पेट्रोल था वो 250 लीटर पेट्रोल को फ़रोख्त किया, और होटल वालों ने भी बहुत ज़्यादा पैसे लिए। आवाम बहुत परेशान हुई। तो वो तो एक खाली एक ट्रैफिक जाम था, ये तो एक आसमानी आफत थी। और इसके मुतालिक महकमा मौसमियात वाले एक हफ़्ता पहले से बता रहे थे कि शदीद बर्फ़बारी होगी। इस हद तक होगी ये अंदाज़ा किसी को नहीं था। अब मैं तो इस बात को हैरान होता हूँ, और मुझे ये बात कहनी पड़ती है कि यहाँ हम लाहौर में बैठे हैं, हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, यहाँ भी इतनी ठंडक है। जब हम जाते हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं और ये अपना पहाड़ी इलाकों में, तो वहाँ जो इन्वायरमेंट होता है बहुत सख्त होता है, बहुत सख्त सर्दी होती है। और वो आप ये देखें कि वो हम लोग अपने बच्चे भी साथ ले जा रहे होते हैं, छोटे छोटे ख़वातीन भी ले जा रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। ये हमारी कुछ ज़िम्मेदारी हैं, कुछ हुकूमत की ज़िम्मेदारी हैं। मसला ये है कि मेरे मुल्क में कोई भी शख्स ना इंफरादी तौर के ऊपर और ना इज्तिमाई तौर के ऊपर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने को तैयार नहीं है। हुकूमत तो बड़ी खुश थी, हमारे वज़ीर साहब तो बड़े खुश थे कि जनाब देखें सेहत फ़रोग़ पा रही है, लोगों को रोज़गार मैसर होगा, लाखों गाड़ी जा रही हैं। इनसे कोई ये पूछे, आपने लाखों गाड़ियों को दाखिला दिया है कि आपने इन लाखों गाड़ियों की कैपेसिटी वहाँ बनाई है, आपने पार्किंग बनाई है, आपने इतने होटल्स बनाए हैं, आपने? इनका जवाब क्या होगा? नफ़ी में होगा। अब वो कहते हैं कि आवाम को नहीं पता था, इतनी आवाम क्यों आ गई है? तो भाई आवाम को तो पता था या नहीं था? आप हुकूमत में हैं, आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। आप हर बात को वो लोगों पर डालकर अपने ओहदे से आप ब्रिज़मा हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप उस देखें कितना होलनाक मंज़र है, ऐसा होलनाक मंज़र है प्यारे नाजरीन। अभी तो उसकी जो होलनाकियाँ व तबाहकारियाँ हमारे सामने वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। मीडिया हमको कुछ दिखा रहा है, हक़ाइक़ असल में कुछ और हैं। वो तो भला हो पाक आर्मी के जवानों का, जो सबसे पहले पहुंचे हैं, उन लोगों को रेस्क्यू किया, लोगों को खाने पीने की चीज़ें फराहम की, लोगों को गरम गरम चाय लोगों को पेश की है। और जो इसके बरस हमारे सिविल अदारे, उनके तो ये हालात हैं कि उनके पास तो अपने ही कोई जो किट्स नहीं है कि जिसको वो पहन सकें, वो अपनी ही जान की हिफाजत नहीं कर सकते, तो वो आवाम को क्या हिफाजत करेंगे? और ये मरी नहीं, पूरे मुल्क के अंदर ये हमारे इदारों के ये हालात हो चुके हैं। कोई ऐसा हादसा हो जाता है, कोई आसमानी को मतलब आफत आ जाती है, कोई रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, हमारे अपने इदारों के पास कि बर वक़्त उनकी मदद कर सकें। इनके पास ये भी नहीं है कि दरख्त काट सकें, जिन जो लाइन स्टैंडिंग की वजह जो दरख्त गिरे थे और जो अपना गाड़ियों का जो कारवां था वो रुक गया, ट्रैफिक जाम हुई, ये तो दरख्त नहीं काट सके। तो यार आप लाखों लोगों को बुला रहे हो, बकौल आपके सियासत फ़रोग़ कम पा रही है, आपको वसाइल आ रहे हैं, आमदनी आ रही है, तो उस वसाइल आमदनी कुछ हिस्सा वो मरी पर भी लगा दिया जाए, उस इंतज़ामिया पर भी लगा दिया जाए, वहाँ के वसाइल पर लगा दिया जाए, लोगों को सहूलतें फ़राहम करें, लोगों को आसानियाँ फ़राहम करें। और ये कोई जंगल तो नहीं था अमेज़न का जहाँ पर इंसान जा नहीं सकते थे। 1 घंटे का फासला है इस्लामाबाद का, और जहाँ इंसिडेंट हुआ इस इतनी सारी आबादी है। अगर थोड़ी सी कोशिश की जाती, अगर हालात के नज़ाकत को समझा जाता, तो यकीनन ये कीमती जानें बचाई जा सकती थी। आप ये देखें प्यारे नाजरीन कि इस शिद्दत का तूफ़ान था कि गाड़ियाँ वो धंस चुकी हैं और गाड़ियाँ स्लिप हो रही हैं। आपको पता होना चाहिए
मैं ये बात कैसे कहता हूँ अपनी इंतज़ामिया को। आपको मालूम है कि बर्फ़ के दौरान गाड़ियाँ स्लिप हो जाती हैं, तो आप गाड़ियों की चेकिंग बनाते हैं कि वो गाड़ियों पर वो चैन लगाएं। इंसान स्लिप हो रहे हैं, गाड़ियाँ स्लिप हो रही हैं, तो आप लाखों लोगों को वहाँ पर ले जा रहे हैं। क्या आपको किसी की ज़िंदगी की कदर कीमत का नहीं पता? कितने घर उजड़ गए हैं, कितना बड़ा ये हादसा, ये पूरा मुल्क इस वक्त दुख और करब की कैफियत में मुब्तला है। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। इससे पहले बड़े बड़े हादसा होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आपकी कारकर्दगी क्या है? क्या पाकिस्तान में इंसानों की कदर कीमत ही नहीं है? आप ये देखें, ये मंजर देखें, ऐसे होलनाक मंजर है। अभी इसकी तबाहकारियाँ जो आपके सामने आएंगी वो आहिस्ता आहिस्ता आएंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मैं अपील करता हूँ पाकिस्तान के गयूर आवाम से कि खुदारा मौसम की नज़ाकत का कोई एहसास क्या करें। हर वक्त ये ना एडवेंचर के चक्कर में ना पड़े रहा करें। छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं, अब ख़वातीन भी जा रही हैं, पता नहीं क्या अजीब सा क्राउड बना हुआ है। एक भेड़चाल होती है, कोई इवेंट आ जाए, कोई दिन दिहाड़ आ जाए, कोई शादी आ जाए, हाँ जी, और वो अल्लाह माफ़ करे लोग सेल्फी बना रहे हैं। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद लोग जोक दर जोक मरी जाने को फिर भी तैयार हैं। बाराको के ऊपर हुकूमत ने उनको टूल्प में अपने प्लाजा के ऊपर लोगों ने अपना गवर्नमेंट ने उनको रोका हुआ है, तो लोग वहाँ झगड़े कर रहे हैं। लोगों पे पैदल जाने को तैयार है, अवाम मानने को तैयार ही नहीं है। इनको अपनी जान की परवाह ही नहीं है। हर इंसान जिम्मेदारियों का एहसास करे। मुझे तो वो शेर याद आ रहा है, तो पंजाबी का शेर है, कुछ उन्वियां रावां औखियां सन, कुछ उन्वियां रावां औखियां सन, कुछ गल च गमां दा तौक भी सी, कुछ अपने लोग भी जालिम सन, कुछ सानू भी मरन दा शौक सी। तो यार ये खुदा रहम करें, ये इंसानियत है। ये सिस चक्कर में हैं लोग। या आप देखें वो ठंड के अंदर, और वो अल्लाह माफ़ करे वो नौजवान लड़कियां और लड़के एक दूसरे के साथ वो सेल्फी बना रहे हैं, और वो अय्याशी का माहौल बना पड़ा है। लोगों को डर खौफ ही नहीं आ रहा। इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, किसी को डर खौफ ही नहीं है। ये बात समझने की ज़रूरत है। आप भी मनाजर देखें, कितने होलनाक मनाजर हैं। उस कैफियत से, उस कैफियत को समझें जब वो बर्फ़ गिर रही है और वो खौफ है, और वो कोई दूर दूर बचाने वाला कोई नहीं है, और आप अंदर बैठे हुए हैं, गाड़ी के शीशे बंद हैं। वो कितनी वो कैसे करबनाक दर्दनाक वो मौत होगी। इन सारी बातों को समझने की ज़रूरत है। आइंदा भी जब आप ट्रैवल करें तो देख लिया करें हालात और वाक़यात क्या हैं, आवाम का क्राउड क्या है, और महकमा मौसमियात की इंस्ट्रक्शन होती है उसको फॉलो किया करें। घर से निकला करें और सारे वसाइल और असबाब साथ लेकर निकला करें। प्यारे नाज़रीन, बातें जितनी मर्जी कर लो, बात है एहसास ज़िम्मेदारी की। ये मुझको भी करनी है, ज़िम्मेदारियों का एहसास, और हुकूमत को भी करना है। हर शख्स को इनफरादी तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करना है, अपने फ़र्ज़ की अदायगी करनी है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने तमाम कॉन्टैक्ट में हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।